हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा रिसीट का एंट्री कैसे कर लेते। जब भी हमारे क्लाइंट को हम कुछ सेल करते हैं, हमारे कस्टमर को सेल करते हैं, तो सेल होने के बाद जो पर्टिकुलर क्लाइंट से हमें कुछ पैसा आ जाता है। और पैसे आने के बाद क्या है कि जैसे ही पैसे आएंगे तो हमारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उसको हमारे बुक्स में यानी हमारे टैली प्राइम में उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिसीट का एंट्री कैसे करना पड़ेगा। तो रिसीट का जब भी एंट्री करेंगे तो आपके पास होना चाहिए कि आपने जो सेल्स किया है उसका एंट्री। तो ऑलरेडी हमने क्या किया कि सेल्स का एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी किया है। तो हम देखेंगे कि कौन से पार्टी से हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और उनके पास से हमें क्या करने का है, पैसा रिसीट करने का। तो उसके लिए हम जाएंगे कि बैलेंस शीट में और यहाँ पे आएगा संडे डेटर्स में। संडे डेटर्स में जाने के बाद में दिखाई देगा कि दोस्तों यहाँ पे डेटर्स एबीसी लिमिटेड जो है अमाउंट है आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 60,200 का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको रिसीट का एंट्री करने वाले। तो रिसीट का एंट्री करने के लिए आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में। जैसे हम वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वाउचर क्रिएशन दिखाई दे रहा है, मगर हमारा जो वाउचर है सेल्स का वाउचर नहीं है, हमारा है रिसीट का वाउचर। जैसे हम रिसीट का वाउचर करने का है तो हमें जाना पड़ेगा F6 प्रेस करो हमारा F6। जैसे हम F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जनरेट होता है कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। जैसे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन होंगे तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलर में जो नाम है एंटर करना पड़ेगा कि किस पार्टी से हमें पैसे आने वाले। तो हमें जो पैसे आने वाले है कि डेटर्स एबीसी। तो हमें क्या है लिस्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे राइट हैंड साइड पे। हमें जो सिलेक्ट करने का है जिस पार्टी से हमें पैसा आया है उस पार्टी का नाम। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डेटर एबीसी लिमिटेड से पैसा आया है। और यहाँ पे जब जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको दिखाई देगा कि जो डेटर्स एबीसी लिमिटेड उसका करंट बैलेंस कितना अवेलेबल है। करंट बैलेंस कितना है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हमारा जो करंट बैलेंस है वो 67,200 है। और यहाँ पे क्रेडिट जो साइड पे ऊपर हम लिखेंगे 67,200 और एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है कि बिल वाइज डिटेल हमें एंटर करने के। तो उसके लिए हमें जब भी पेमेंट आएगा तो हमें अगेंस्ट रेफरेंस करना पड़ेगा, अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद में हम अगेंस्ट रेफरेंस टाइप करने के बाद में आता है हमारा नेम। नेम यानी जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस है उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे कि एक ही इनवॉइस पेंडिंग है तो हम सिलेक्ट करेंगे ये 3 नंबर का इनवॉइस। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली आता है। तो ये पर्टिकुलर इनवॉइस के अगर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि 67,200 पूरा अमाउंट हमें मिला है तो हम उसको क्या करेंगे एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो उसके बाद में आता है हमारा डेबिट। डेबिट किसको देने का है कि डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर है, करेक्ट है। तो डेबिट जो है हमें पैसा मिला है वो रिसीवर कौन है, बैंक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एसबीआई बैंक है वो टाइप करेंगे एसबीआई बैंक 6598 यहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद 67,200 अमाउंट आती है। तो चेक से दिया है या ई ट्रांसफर किया है तो हम इसमें पेमेंट टाइप है यहाँ पे एंटर करेंगे 67,000। इंस्ट्रूमेंट नंबर नॉट एप्लीकेबल है, डेट जो है सेम रहेगा जो हमारा एंट्री का डेट है। और यहाँ पे बैंक डिटेल जरूरत नहीं। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो बाद में आ जाता है कि हमारा जो कर्सर है यहाँ पे आता है कि नैरेशन डालने के लिए यहाँ पे लेंगे बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड उसको क्या करेंगे एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री हो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट होने के बाद हम देखेंगे कि उसका हमारे बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आया है। तो हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जाएंगे हमारे करंट अकाउंट के बैंक में। तो जैसे हम यहाँ पे बैंक में आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है हमारा एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा रिसीट का एंट्री। ये जो पार्टी से हमने जो फर्स्ट डेट को एबीसी लिमिटेड से 67,200 रुपीज अमाउंट आया है
तो यहाँ पे हो गए हमारे जमा। तो यहाँ पे जो है बैंक में एंट्री दिखाई देती इस टाइप से। ये तो हो गया कि बैंक में आया है। दूसरा इम्पैक्ट जो जाता है हमारा डेटर्स को जाने के लिए हम यहाँ पे जो है डेटर्स में जाएंगे, तो मगर डेटर्स में यहाँ पे नील दिख रहा है, तो 0 डेटर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं। मगर हमें ट्रांजेक्शन देखने की कि डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट और नील जो अमाउंट है वो कैसी हुई, तो उसके लिए आपको जो प्रेस करना पड़ेगा F12 जो है कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को यस। ट्रांजेक्शन को जब हम यस करेंगे तो हमें एंटर करके उसको हम क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो दिखाई देता है कि जो भी पार्टी की जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुई है वो सब चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा डेटर्स 1 को हमने क्या किया था, सेल किया था, उसके बाद में उनके पास से पैसे आए हैं। तो इस तरह से वो पैसे आके उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो गया यहाँ पे नील। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप कर सकते हो आपके का एंट्री। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो, और जो वीडियो है सभी लोगों को शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।